लगातार संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी। सरकार जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। कल से पूरी रात यहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। न्यायालय से लेके सड़क पर इस बार पिछड़ने के मूड में नहीं है और 13% होल्ड को अनहोल्ड करा के ही मानेंगे। हाँ, दबाव आ रहा, प्रशासन लगातार दबाव बनाए हुए। हम रात को भी हमसे मतलब बोला गया कि आप 5 लोग रुक सकते हैं, 10 लोग रुक सकते हैं। धरना कर रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। आज तक ही अनुमति है अपाक संगठन की और उस अनुमति के पश्चात में उनका ज्ञापन देने का है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ खुशी राज। आज मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। कल से प्रदर्शन शुरू हो गया और ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलने वाला है, इन्होंने ऐसा बोला है। और इसी को लेकर के हम अंबेडकर पार्क में आ चुके हैं और इनसे जानते हैं कि प्रदर्शन के दूसरे दिन का जोश कैसा है, इनकी सरकार से जो उम्मीदें हैं उनको लेकर के कितना आगे ये बढ़ पाए हैं, कितना सफल हो पाए हैं। हम सरकार तो हमारी मांगे पिछले 6 सालों से नहीं सुन रही है, ना ही हमें नियुक्ति प्रदान कर रही है, लेकिन हम लोग लगातार संघर्ष तब तक करते रहेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि कानून पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। कानून पर स्टे नहीं है तो हमारे अनहोल्ड पदों पर हमें नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही, इसलिए हम यहाँ धरने पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। एक 87-13 का एक जो फार्मूला है जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के है, आइए इन्हीं से समझते हैं कि इस फार्मूले का क्या असली मकसद है। जैसे आप कल पूछ रही थी कि 50% का बैरियर टूट रहा है। डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। हम तो बोलते हैं कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करा दें, यहाँ से प्रस्ताव भेज दें मोदी जी को। वो तो खुद बोलते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मेरे को लोग गाली देते हैं, मेरे माँ की गाली देते हैं। तो संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। कम से कम 10 राज्यों में संविधान की 9वीं अनुसूची में 50% से ऊपर रिजर्वेशन है। तो अगर शामिल हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश का तापमान जो है वो रात में गिर जाता है, ऐसा होता है, डिग्री कम हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है। इस बीच ये कल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या सुविधा इनके लिए कुछ सरकार कर रही है, प्रशासन की क्या सुविधा इनके लिए। सरकार ने कोई सुविधा हमको उपलब्ध नहीं कराई है। हम लोग कल से पूरी रात यहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। क्या कोई मेडिकल की फैसिलिटी, क्या कुछ इस तरह की कोई फैसिलिटी है? मेडिकल की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लो, यहाँ पर अगर आपको एक भी एम्बुलेंस नज़र आती है तो आप देख सकते हैं ना एम्बुलेंस है, सिर्फ यहाँ पर कुछ पुलिस के कर्मचारी खड़े हुए हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलने तक नहीं आया। ओबीसी की सरकार है, हम सब ओबीसी के बच्चे हैं। ओबीसी 52% मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। अगर एक छोटा से छोटा विधायक भी जो ओबीसी के हमने बनाए हैं, जब हमारे दर पे मतलब जब उनका चुनाव आते हैं उस टाइम हमसे मिलने आते हैं वो, और हम ओबीसी के सदस्य हैं, हम ओबीसी के हैं, ओबीसी के हित में बात करेंगे, उस टाइम में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ओबीसी के हित में करेंगे। लेकिन अभी तक एक विधायक, एक छोटा सा जो उनका साइड में रहने वाले मंत्री तक भी नहीं आए कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं या हम तुम्हारी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे या कहीं इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं आया है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी और इस तरीके से ये परेशान हो रहा है। आखिर इनकी जो मांगे हैं वो नहीं सुनी जा रही है। इनकी पक्ष को सुनने के लिए ना कोई नेता आया, ना कोई विधायक आए, जो कि काफ़ी लाभ लेते हैं, ज़्यादातर प्रतिशत इन्हीं के वोट से। देखिए 27% की बात तो लगातार विपक्ष भी कर रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रही है। मोहन यादव जी ने एक बहुत बड़ा वीडियो जारी किया था कि मैं ओबीसी का हितैषी हूँ और न्यायालय में भी पिछड़े वर्ग की बात हम लोग रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि मोदी जी भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर ओबीसी का कोई काम नहीं हो रहा है। आज भी देश के अंदर कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, ना कोई मंत्रालय है जो ओबीसी का स्पेशल बजट की बात करता हो। कृष्णा गौर जी से हम बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की मंत्री हैं, उनके पास में कोई बजट नहीं है। उनसे मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जीएडी और मुख्यमंत्री करेंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो एक डिसीजन देना चाहिए कि भाई इसको जारी करिए। लेकिन कहते हैं ना कि पर्ची से जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो निर्णय भी पर्ची से ही निकलते हैं। जब नागपुर से एक पर्ची आएगी, देश के जो संता बनता की सरकारें हैं वो जब पर्ची निकालेंगे तब शायद 13% होल्ड कर पाएंगे। और हम इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई वो संता बनता एक निर्णय पर्ची भेजें,
तब जाके बेचारे बच्चों का देश का भविष्य का कहीं निर्णय हो पाए। प्रदर्शन का दूसरा दिन हो गया है, इसकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? इस मतलब कि आप लोग सीएम से मिलेंगे, यहाँ से उठ करके जाने की प्लानिंग है, क्या उग्र प्रदर्शन हो सकता है? देखिए, यहाँ के जो टीटी नगर के थाना प्रभारी हैं, कल जिस तरीके से वो अभद्रता कर रहे थे, चूँकि वो सामान्य कोटे से बिलोंग करते हैं, मैं किसी जाति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उन्होंने खुल के कह दिया कि टेंट उखाड़ लो, यहाँ से चले जाओ। आप सोचिए कि यदि यही प्रदर्शन किसी ब्राह्मण महासभा का होता तो यही लोग उनकी खाने की और रुकने की व्यवस्था कर रहे होते। तो जातिवादी व्यवस्था तो बनी हुई है। हम इस पूरे आंदोलन को अलग अलग मूवमेंट्स से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अभी आगामी दिनों में विधानसभा होने वाली है 10 तारीख से, और पूरे प्रदेश का जो नेतृत्व है सत्ता पक्ष विपक्ष का, उनसे हम लोग मिलकर बात भी करेंगे और हो सकता है कि विधानसभा घेराव या प्रदर्शन की आगे भी बढ़ेंगे। हम लोग पिछड़ने वाले में से नहीं हैं। पिछड़े वर्ग की संख्या को जो 52% की हम बात करते हैं, उस संख्या को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। सभी समाज के नेताओं से हमारी बात चल रही है, वो लोग भी आगामी प्रदर्शन में शामिल होंगे और निसंदेह ओबीसी की जो लड़ाई है वो धरातल उतरेगी और हम न्यायालय से लेके सड़क पर इस बार पिछड़ने के मूड में नहीं है और 13% होल्ड को अनहोल्ड करा के ही मानेंगे। क्या टेंट हटाने की बात आप लोगों को धमकी मिली है, यहाँ से आप लोगों को हटाया जा रहा है? हाँ, दी गई है। यहाँ पर हम लोग कल से यहाँ पे बैठे हुए धरने पर और यही कहा गया है कि मतलब आप लोग यहाँ से हट जाइए और आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी। कौन थे वो? अब यही है सिक्योरिटी वाले लोग जो वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई हैं और हम लोग को चाहते हैं कि हमारा 13% होल्ड हटा करके उस पर नियुक्तियाँ दिए जाए और सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि ये याचिका ख़त्म हो चुकी है 18/105 जो है याचिका कोर्ट द्वारा, तो इस पे क्यों नहीं अनहोल्ड करके इस पे नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। हम लोग किसी से त्रस्त हैं और 2 साल हो चुके हैं हम लोगों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। आपका जो ये प्रदर्शन इसको खत्म करने का किसी की तरफ से दबाव आ रहा है? हाँ, दबाव आ रहा है। प्रशासन लगातार दबाव बनाए हुए हमसे, रात को भी हमसे मतलब बोला गया है कि आप 5 लोग रुक सकते हैं, 10 लोग रुक सकते हैं, पर हम डटे हुए हैं। जब तक कि हम लोग हमारी जो अनहोल्ड हो चुका है 13% उस पर नियुक्ति लेके नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग डटे हुए हैं यहाँ पे। और मेरा सरकार से ये कहना है कि बार बार ये राजनीति के चक्कर में जो पड़ी हुई है, शेयर लेने की जो होड़ मची हुई है, चलो कांग्रेस ने 27% दिया था, आप 35% दीजिए और वाहवाही लूटिए, कहीं कोई रोक नहीं है, आपको पता है पूरी ना, ठीक है। आपने जून में भी 13% होल्ड हटाया था, नियुक्तियाँ दी थी, कोई सुप्रीम कोर्ट का बहाना नहीं करा था। अब भी अनहोल्ड हो चुका है और नियुक्तियाँ दीजिए। एक उम्र के उस पड़ाव पर बच्चे आ चुके हैं जहाँ पर नौकरी, परिवार और रिश्तेदार के ताने सभी तरह से हमें सुनने पड़ रहे हैं और आंदोलन से हम आज बैठे हैं, कल बैठे हैं, परसों बैठे हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। इस प्रदर्शन को लेकर हमारे साथ एसीपी सर हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस प्रदर्शन की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है। यहाँ पर जो अपाक संगठन है उनका अम्बेडकर पार्क में थाना टीटी नगर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन हो रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं, उसी संबंध में वो धरना कर रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और उनका आज तक ही अनुमति है अपाक संगठन की और उस अनुमति के पश्चात में उनका ज्ञापन देने का है, उसके संबंध में पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। प्रशासन ये दबाव बना रहा है कि परमिशन हम आपको आगे नहीं देंगे और चूँकि राजधानी है प्रदेश की और उस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी का डर दिखाया जा रहा है, चूँकि ये बच्चे जो है ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मोहन यादव से करता हूँ कि मोहन यादव जी पिछड़े वर्ग का एक जगह दिखाइए और बार बार ये निकल के आती है पर्ची के मुख्यमंत्री आप दिखाइए कि नहीं मैं मुख्यमंत्री हूँ और निर्णय ले सकता हूँ। दिल्ली और नागपुर से ये निर्णय नहीं चलेगा, मोहन यादव जी खुद निर्णय लेंगे और पिछड़े वर्ग के जो आते हैं उसमें वो खुल के हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो ये जो तमाम अभ्यर्थी और ये जो छात्र दिख रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे छात्र नहीं है, ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि सरकारी भर्ती के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि इनका स्टेज जो खत्म हो चुका है उसके बाद से इनको सरकारी भर्ती दे दी जाए और ये लगातार प्रदर्शन जारी है। आज दूसरा दिन है, इनका दूसरा दिन भी जोश यही है, सरकार से यही उम्मीद है कि इनकी बात सुनी जाए और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट पर इनकी निगाहें टिकी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होली के बाद होने वाला है। तो ये उम्मीद जताया जा सकता है कि शायद इनके पक्ष में कोई फैसला लिया जाए। 10 सूत्र के लिए मैं खुशीराज, धन्यवाद। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।